नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की। जी हां, कार में बैठकर उड़ने का सपना बहुत जल्द सच होने वाला है। मोदी सरकार ने देश के बड़े शहरों को एयर टैक्सी की सौगात देने की योजना तैयार कर ली है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में हवाई टैक्सी चलाने का ऐलान किया। 2026 तक दिल्ली और मुंबई में भी एयर टैक्सी चलाने की तैयारी है। यानी बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तस्वीर अब बदलने वाली है। आपके गिफ्ट सिटी के लिए हमने पॉड टैक्सी जो हवा में चलेगी, उस प्रोजेक्ट का डीपीआर भी बनाना हमने शुरू कर दिया है। न प्रदूषण होगा, न ट्रैफिक में जूझना पड़ेगा। सड़क पर धक्के खाना भी अब भूल जाइए। दिल्ली हो या फिर मुंबई, सफर करिए हवाई। सड़क पर सफर नहीं, हवा में उड़ने का सोचिए। बहुत जल्द शहर शहर चलेंगी एयर टैक्सी। गिफ्ट सिटी को जल्द मिलेगा हवाई गिफ्ट। वाइब्रेंट गुजरात समिट में नितिन गडकरी के ऐलान से लोगों की आंखें चमक गईं। एयर टैक्सी में सफर करने का सपना उनका साकार होता दिख रहा है। अब ना तो ट्रैफिक में जूझना पड़ेगा और ना ही प्रदूषण की समस्या झेलनी पड़ेगी। 1.5 घंटे का सफर, 1.5 से 2 घंटे का सफर सिर्फ 7 मिनट में तय हो जाएगा। यानी वक्त के साथ पेट्रोल की भी बचत। हवाई कैब चलाने को लेकर क्या है मोदी सरकार का प्लान, और हवा में उड़ती कार में सफर को लेकर क्या है तैयारी, देखिए। दिल्ली हो या मुंबई, अहमदाबाद हो या फिर बेंगलुरु, सड़कों पर ट्रैफिक और पॉल्यूशन की समस्या से हर शहर जूझ रहा है। लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल है। सुबह से ही लोग जाम की समस्या से जूझते नजर आते हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। वक्त के साथ महंगा पेट्रोल भी बर्बाद होता है। लेकिन बहुत जल्द आप इन तमाम समस्याओं को भूल जाएंगे। न तो प्रदूषण होगा, न ही सड़कों पर जाम लगेगा, क्योंकि सफर हो जाएगा हवाई। गुजरात के गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में बहुत जल्द ही एयर टैक्सी चलेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में इसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार गिफ्ट सिटी को एयरलिफ्ट करवाने की योजना बना रहे हैं। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपके यहाँ हमने 12 रोपवे और केबल कार के प्रोजेक्ट पर हमने रिसीव किया, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपके गिफ्ट सिटी के लिए हमने पॉड टैक्सी जो हवा में चलेगी, उस प्रोजेक्ट का डीपीआर भी बनाना हमने शुरू कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ऐलान से लोगों की आंखें चमक गईं। एयर टैक्सी और ड्रोन टैक्सी की बातें अभी तक सपने जैसी लगती थीं, लेकिन मोदी सरकार ने लोगों के सपने को हकीकत में बदलने की पक्की तैयारी कर ली है। क्योंकि दुनिया में ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर पॉल्यूशन रहित एयर टैक्सी, ड्रोन टैक्सी, पॉड टैक्सी और केबल कार में ही है। भारत में 2026 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लाने की तैयारी है। इसे सबसे पहले दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में चलाया जाएगा। इसके बाद दूसरे बड़े शहरों में एयर टैक्सी चलेगी। ये एयर टैक्सी पायलट समेत 5 लोगों को एक साथ लेकर 160 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकती है।
एयर टैक्सी से 1.5 घंटे का सफर सिर्फ 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। पॉल्यूशन फ्री ये सफर रोमांच से भरा होगा। दरअसल आने वाले दिनों में बड़े शहरों में ट्रैफिक का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि हवाई सफर जरूरत बन जाएगी। देश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाने के बाद सरकार की मंशा तमाम बड़े शहरों को केबल हाईवे से जोड़ने की भी है। यानी वो दिन दूर नहीं जब आप दिल्ली से जयपुर, मुंबई से बेंगलुरु और भोपाल से अहमदाबाद का सफर भी केबल कार, पॉड टैक्सी और एयर टैक्सी में करेंगे। तो मुझे लगता है केवल सिटी के लिए नहीं, पर जैसे मुंबई से हम पूना तक जाते हैं, मुंबई से नासिक तक जाते हैं, या अहमदाबाद से हम उदयपुर तक जाते हैं, ऐसे रोड और NHI के रोड बड़े बड़े बन गए। मेरा तो प्लानिंग है कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर इलेक्ट्रिक केबल बने और इलेक्ट्रिक केबल में हमारे ट्रक इलेक्ट्रिक पे चले और एक ट्रक को 2 ट्रक पीछे में लगे और वो इलेक्ट्रिक पर चलेंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 16% है, 14 से 16%। चाइना की 8% है। अगर हम इलेक्ट्रिक पर आएंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% पे आएगी। शहरों में ट्रैफिक के बोझ के साथ एयर पॉल्यूशन भी बड़ी समस्या है, इसलिए मोदी सरकार लगातार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट कर रही है। आज देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बिजनेस 12.5 लाख करोड़ का हो चुका है। 4 लाख करोड़ के वाहन स्टार्टअप और विदेशों में निर्यात शुरू हो चुके हैं। सरकार का टारगेट ई वाहनों का बिजनेस 25 लाख करोड़ तक ले जाने का है। मौजूदा वक्त में ई वाहनों में भारत दुनिया में 30वें नंबर पर है। ई वाहनों से प्रदूषण कम हुआ और पेट्रोल की खपत कम करने में मदद मिली है, लेकिन शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज है। इससे निपटने के लिए मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लाने की बड़ी तैयारी कर ली है। भारत की कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइज अमेरिकी स्टार्टअप आर्चर एविएशन के साथ मिलकर भारत में 2026 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लाने की प्लानिंग की है। आर्चर एविएशन ने अमेरिका के बाहर एयर टैक्सी चलाने का पहला समझौता यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ पिछले साल नवंबर में ही किया है। भारत उसका दूसरा टारगेट है, यानी UAE और भारत में एक साथ एयर टैक्सी सेवा साल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि एयर टैक्सी की सुविधा लोगों को ऑन रोड टैक्सी की कीमतों पर ही मिलेगी। यानी जो पैसे आप ऑन रोड टैक्सी सर्विस में खर्च करते हैं, उतने ही पैसों में आप हवाई टैक्सी में सफर कर सकेंगे। दोनों ही कंपनियों ने कहा कि वो एयर टैक्सी सेवा को ऑन रोड कीमत के साथ मैच करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनका लाभ उठा सकें। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब लोग हवा में बातें करते हुए नजर आएंगे, वो भी बहुत कम किराए पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। लोगों को लगता है कि हवा में उड़ने वाली कार यानी कि एयर टैक्सी में सफर बहुत महंगा होगा, सेफ्टी का यानी कि सुरक्षा का भी मसला होगा। क्या आम लोग इसमें सफर कर पाएंगे? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, होंगे ही, और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या एयर टैक्सी आम लोगों की पहुंच में होगी, तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की ये तस्वीरें पिछले साल बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो की है, जब देश में लोगों ने पहली बार एयर शो में एयर टैक्सी की झलक देखी और फिर हवाई सफर के सपने देखने लगे। भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, जहां 98% से अधिक लोग हवाई सफर की कल्पना सिर्फ कर सकते हैं, उन्हें मोदी सरकार ने बड़ा सपना दिखाया। एयर टैक्सी चलाने के ऐलान के बाद लोगों के हवा में उड़ने के सपनों को आकार मिलने लगा। भारत में जल्द ही एयर टैक्सी की शुरुआत होने की चर्चा तेज हो गई। अमेरिका की जो आर्चर एविएशन कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, उसके बारे में भी अब जरा आप जान लीजिए। आर्चर एविएशन इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान बनाती है। एयर टैक्सी पायलट समेत 5 लोगों को एक साथ
160 किलोमीटर तक उड़ सकती है। कंपनी की योजना भारत में एक साथ 200 टैक्सी लॉन्च करने की है। कंपनी का इस्तेमाल चार्टर, लॉजिस्टिक, मेडिकल इमरजेंसी आदि में किया जाएगा। एयर टैक्सी आज की बड़ी जरूरत बन चुकी है। भारत ही नहीं, चीन ने भी पिछले साल अपने शहरों में एयर टैक्सी उड़ाने की इजाजत दी थी। एहोंग नाम की कंपनी को चीन सरकार ने ये इजाजत दी है। ये कंपनी चीन में 2 सीटर एयर टैक्सी चलाएगी, जिसकी रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी एक बार में चार्ज होने पर 30 किलोमीटर तक चल सकेगी। चीन इसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार पर काम कर रहा है। एयर टैक्सी को लेकर बड़ी खबर यह है कि इस साल फ्रांस में आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम्स में भी एयर टैक्सी चलाने की तैयारी है। फ्रांस सरकार की तरफ से ऐसा दावा किया गया है। शुरू में एयर टैक्सी पेरिस के हवाई टर्मिनल के बीच चलेगी, बाद में इसका इस्तेमाल मेडिकल जरूरतों के लिए किया जाएगा। पेरिस एयरपोर्ट ऑपरेटर ग्रुप्स की मंशा भी एयर टैक्सी नेटवर्क खड़ा करने की है। देश में टैक्सी सर्विस मुहैया करवाने वाली कंपनी उबर ने साल 2018 में ही ऐलान कर दिया था कि वो जल्द ही एयर टैक्सी ला सकती है। साथ ही साथ उसने कहा था कि 2025 तक एयर टैक्सी वो लाने लगेगी और साथ ही साथ लोग उड़ान भरने लगेंगे। तो कहा जा सकता है कि अगले साल से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में लोग एयर टैक्सी का आनंद ले सकते हैं। उबर एविएशन ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में सबसे पहले एयर टैक्सी चलाने की घोषणा की थी। उसके बाद उसका टारगेट भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ब्राजील जैसे देश हैं। दरअसल भारत चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। यहाँ शहरों में पॉपुलेशन बहुत अधिक है और इसलिए तमाम एविएशन कंपनियों की नजर भारत पर है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने साल 2021 में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के बीच शुरू करने की घोषणा की थी। ये सेवा छोटे विमान के जरिए शुरू करने की है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में एयर टैक्सी चलाने का ऐलान किया है। हालांकि दुनिया में एयर टैक्सी सेवा अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से लोगों को हवाई सफर की सौगात देने की योजना बनाई है, उसे देखकर लग रहा है कि बहुत जल्द बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सियां उड़ती नजर आएंगी और लोग हवा से बातें करते नजर आएंगे। एयर टैक्सी के जरिए 1.5 घंटे का सफर सिर्फ 7 से 8 मिनट में तय हो सकता है। जाम से मुक्ति मिलेगी और प्रदूषण भी नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। भारत में हवाई टैक्सी का सफर लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। भारतीय कंपनियां विदेशी एविएशन कंपनियों के साथ मिलकर एयर टैक्सी बनाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन पिछले साल आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने कमाल कर दिया। कंपनी ने हेलीकॉप्टर से भी तेज रफ्तार से उड़ने वाली एयर टैक्सी बनाकर सभी को हैरान कर दिया। पिछले साल फरवरी में एरो इंडिया शो में एयर टैक्सी की ये तस्वीरें देखिए। इसे आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने बनाया। हेलीकॉप्टर से भी तेज उड़ने वाली इस इलेक्ट्रिक टैक्सी की झलक देखकर लोग हैरान हो गए। ये है कि जैसे अभी ये पाकिस्तान में भी फ्यूल का बहुत इशू रहता है, इंटरनेशनल लेवल पे फ्यूल का इशू रहता है। इंडिया ने पहले इलेक्ट्रिक बाइक बनाई, फिर इलेक्ट्रिक कार बनाई, मर्सिडीज बनाई जो 850 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे चलती थी। अब इलेक्ट्रिक प्लेन वो बनाने जा रहे हैं जिसकी अप्रूवल उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है, डिजाइन हो चुका है, 2024 में वो बना लेंगे। वो किधर को जा रहे हैं और हम किधर को जा रहे हैं? वेल इनफैक्ट ये तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आईटी फर्म्स की अगर बात करें, दे आर फार बियॉन्ड अस। इनफैक्ट अगर उनको इंडिया तो हम कंपैरिजन में ला ही नहीं सकते ना। यू कांट इवन थिंक अबाउट द, सीख तो सकते हैं, वी कैन लर्न इट। बट आप ये देखें, जिस मुल्क ने 200 साल से सिर्फ वॉर ही देख रहा है, उसने आपसे पहले एक व्हीकल डेवलप कर लिया है। उसने अपने हमारे नेबर कंट्री अफगानिस्तान ने अपने अंदर एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया हुआ है। वी आर नॉट एबल टू हैव अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एनी व्हीकल।
right now. ये खास एयर टैक्सी बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी का नाम है द ई प्लेन कंपनी। इस कंपनी की शुरुआत 2017 में हुई थी। 5 साल में कंपनी ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी बनाकर सभी को हैरान कर दिया। ई प्लेन कंपनी का मकसद शहरों में लोगों का सफर तेज और ट्रैफिक फ्री बनाने का है। टैक्सी का प्रोटोटाइप एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मॉडल। एक बार चार्ज करने पर यह करीब 200 किलोमीटर की रेंज कवर करती है। इस इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी की रफ्तार कार से 10 गुना ज्यादा है। कंपनी का दावा है कि फ्लाइंग टैक्सी का सफर सिर्फ सड़क पर चलने वाली टैक्सी से 2 गुना ही होगा। यानी जितनी दूरी के लिए कैब कंपनी की कार को आप 200 रुपए देते हैं, एयर टैक्सी को उतनी दूरी के लिए 400 रुपए देने होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि उड़ने वाली इस टैक्सी को उतरने या टेक ऑफ करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं। इसे पार करने के लिए सिर्फ 25 वर्ग मीटर ही चाहिए। इसका वजन करीब 200 किलोमीटर ग्राम और इसमें प्रोपेलर के रूप में 4 डक्ट वाले पंख लगे। ई प्लेन कंपनी की इस फ्लाइंग टैक्सी में 2 यात्री बैठ सकेंगे और ये 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगी। टैक्सी की अधिकतम ऊंचाई 1500 फीट होगी। हालांकि कंपनी ने अभी चार्जिंग और बैटरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये क्रांतिकारी इन्वेंशन है जो शहरों में लोगों के सफर की तस्वीर बदल देगी। ये फ्लाइंग टैक्सी किसी भी शहर में रूफटॉप से रूफटॉप अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए सही है। इस मॉडल को तैयार करने के लिए ई प्लेन कंपनी ने करीब $1 मिलियन का फंड जुटाया। उड़ने वाली इस टैक्सी को चलाने के लिए पायलट की जरूरत होगी, लेकिन भविष्य में ऑटो मोड वाली टैक्सी बनाने की भी योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। एयर टैक्सी यानी हवा में उड़ती कारों में सफर का क्रेज लोगों में बहुत ज्यादा है। फ्यूचर में ट्रैफिक और पोल्यूशन की समस्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और यही वजह है कि एयर टैक्सी की डिमांड भी तेजी से बढ़ गई है और तमाम बड़ी कंपनियां हवाई कारें बनाने में जुट गई हैं। Hyundai ने हाल ही में अपनी एयर टैक्सी को अनवील किया है। क्या है इसकी खासियत और कब तक ये मार्केट में आएगी, देखिए इस रिपोर्ट में। शहरों में लोग, सड़कों पर भीड़, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से हर रोज जूझते हैं। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी, ड्रोन टैक्सी और पॉड टैक्सी का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। दुनिया भर की तमाम कंपनियां एयर टैक्सी बनाने में जुट गई हैं। आने वाले कुछ सालों में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बड़े शहरों में एयर टैक्सियां उड़ती नजर आएंगी। मेट्रो की तरह एयर टैक्सियों का जाल भी शहर में होगा और हवा में भी ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत महसूस होगी। कार बनाने वाली बड़ी कंपनियां Hyundai ने भी एयर टैक्सी के बिजनेस में कदम रख दिया है। कंपनी ने हाल ही में अपने नए एयर टैक्सी मॉडल के प्रोटोटाइप SA2 को अनवील किया। कंपनी का मकसद साल 2028 तक सस्ती एयर टैक्सी मार्केट में लॉन्च करने का है। Hyundai के एयर टैक्सी SA2 एक V-टेल प्लेन है जिसे शहरों में ट्रैवल की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये 1500 फीट की ऊंचाई में उड़ेगी और इसकी रफ्तार 120 मील प्रति घंटा होगी। कंपनी के मुताबिक इसमें वितरित इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन आर्किटेक्चर की सुविधा है और इसमें 8 ऑल टिल्टिंग रोटर है। कंपनी की कोशिश अच्छी एयर टैक्सी बनाकर मार्केट में बड़ी पकड़ बनाने की है। कंपनी ने अमेरिका के लॉस वेगास के कन्वेंशनल सेंटर में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में अपने अपकमिंग प्रोडक्ट को शोकेस किया है। Hyundai ने साल 2020 में उबर के एयर टैक्सी नेटवर्क के बारे में जिक्र किया था और अपने एवटोल का प्रोटोटाइप पहली बार दिखाया था। अब कंपनी ने एवटोल का नया वर्जन पेश किया है। इसमें शानदार बैटरी बैकअप है और इसमें 4 लोग बैठकर सफर कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के यूज से नॉइज और एयर पॉल्यूशन दोनों कम होंगे और लोग कम वक्त में आसानी से अपना सफर तय कर पाएंगे। जब कई कंपनियां मार्केट में आ जाएंगी तो किराया भी कम हो जाएगा और पेट्रोल डीजल की डिमांड भी कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के बाद अब ड्रोन टैक्सी लॉन्च करने की भी तैयारी है। इजराइल में अगले 2 साल में ड्रोन टैक्सी सेवा शुरू हो जाएगी। पिछले साल इजराइल में ड्रोन टैक्सी का सफल परीक्षण किया गया है। ये 220 किलो वजन लेकर आराम से उड़ान भर सकती है।
एयर टैक्सी के साथ ड्रोन पर सफर। हवाई सफर में आएगी नई क्रांति। एयर टैक्सी आजकल जोरों पर है। तमाम कंपनियां एयर टैक्सी बना रही हैं। उम्मीद है कि 2026 तक भारत में एयर टैक्सी लॉन्च हो जाएगी। लेकिन फ्यूचर में ड्रोन टैक्सी भी हवाई सफर का बड़ा ऑप्शन बनेगा। क्या हुआ, हैरान रह गए ना आप? ड्रोन का इस्तेमाल अभी तक आपने डिलीवरी, सर्च ऑपरेशन और वॉर में सुना होगा, लेकिन अब ड्रोन में सफर भी किया जा सकेगा। इजराइल में ड्रोन टैक्सी की उड़ान का सफर टेस्ट किया गया है। इस फ्लाइट में ड्रोन ने 2 इंसानों को लेकर सफल उड़ान भरी। ड्रोन टैक्सी ने दोनों पैसेंजर्स के साथ 30 किलोमीटर का सफर तय किया। इस ऑटोनॉमस ड्रोन को इंसान और सामान को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। ये ड्रोन टैक्सी 2 लोगों के साथ 160 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इसकी क्षमता 220 किलो की है। ड्रोन टैक्सी इजराइल सरकार का पायलट प्रोजेक्ट है, जिसे 2019 में एक नेशनल ड्रोन नेटवर्क बनाने के लिए स्थापित किया गया। इसका मकसद पूरे देश में ड्रोन से डिलीवरी के लिए रेगुलेटर्स और निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का है। इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल ने पिछले 3 साल में 19,000 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं। इजराइल सरकार की योजना अगले 2 साल में ड्रोन टैक्सी की कमर्शियल उड़ानें शुरू करने की है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द लोग ड्रोन से सफर करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।